Hi viewers, this is Kriti. Welcome and welcome back to my channel Kriti's Intuitive Insights. I hope you all are doing great. So title आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. Without any delay, let's get started. हम देख लेते हैं. जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया, आप जिस भी कनेक्शन में, जिस भी पर्सन के साथ है, जो भी पर्सन आपके माइंड में, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, विल सी दैट. ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है और एक टाइमलेस रीडिंग होने वाला है. आपके साथ जो रेजोनेट हो आप वो रख लीजिए, जो नहीं होता है ना उसमें ज़बरदस्ती का खुद को फिट इन मत कीजिएगा, ठीक है. बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ रेजोनेट करे, बट मोस्टली ना लोगों के साथ कर भी जाते हैं, ठीक है. सो हम देख लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स करेंटली सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं उनके साथ मेरी व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है. आई वॉन्ट टू नो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. ओके, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, आई नीड 3 मोर कार्ड्स प्लीज़. यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड्स और दे दीजिए. ओके, देखिए व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको पास्ट की भी एनर्जीज बताती हूँ कि आप जिस भी कनेक्शन में रहे उसका पास्ट क्या है, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स. एक सेकेंड, हाँ मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ. हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द एम्प्रेस, डेथ एंड 5 ऑफ कप्स. ठीक है, कार्ड्स विजिबल है राइट. मैं अब आप लोगों को बताती हूँ एग्जैक्टली. देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो जब आपका जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे करंटली, उनके साथ आपका स्टार्ट बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत अच्छे से. मतलब कि एक होता है ना, एक ब्लेसिंग की तरह वो आपके लाइफ में आए थे, एंड जैसे ही वो आपके लाइफ में आए चीज़ें एकदम चेंज हो गई. इट्स लाइक ड्रास्टिक चेंज. एंड यू वर लाइक, मैं ऐसा कभी फील ही नहीं की, मैं कभी ऐसा फील ही नहीं की. ये जो एनर्जी थी, मैंने आज तक कभी ऐसा फील ही नहीं किया पहले. कुछ डिफरेंट ही था, ठीक है. और एकदम आने के साथ साथ सब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ इतना अच्छा से जाने लग गया कि आपको लगने लग गया कि दिस इज़ माई लाइफ, ना आई वॉन्ट दिस पर्सन, ठीक है. बट मैं करंट एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो देर इज़ समथिंग सिंस, और ये इसलिए हुआ क्योंकि दिस पर्सन वॉज नॉट स्टेबल, ठीक है. इनकी एनर्जी ना स्टेबल नहीं थी कहीं ना कहीं. आए थे बहुत एक उसके साथ एक जोश के साथ वो आए थे, एंड आप लोगों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छे से भी हुआ. बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि उतनी तेज़ी के साथ वो आपकी लाइफ से ना काइंड ऑफ चले भी गए. पूरी नहीं गई, हो सकता है किसी किसी के लिए तो एकदम ही चले गए, एंड किसी किसी के साथ ऑन एंड ऑफ लग रहा है मुझे, ठीक है. तो तब से लेकर अभी तक आपका ऐसा हो रहा है कि ये हुआ कैसे, why this happened, like I just don't understand what is happening here. I was not expecting this because मैं तो इस रिलेशन को कुछ अलग वे में ही सोच रही थी. मुझे तो लगा था ये रिलेशन कहीं और ही जाने वाला है. ये अचानक से सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया. तो आप ना एकदम से रुक से गए, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है. तो करंटली ना अभी की एनर्जी भी है और कुछ दिन पहले से की भी एनर्जी है कि आप एक उस स्टेट में है वे यू डोंट नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है. मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आएंगे, जिस भी पर्सन के बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं ये आपके पास आएंगे. ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो, ठीक है. ये बहुत स्लो है, आपके पास धीरे धीरे आएंगे. क्योंकि इनका क्या है ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट मैच्योर ये बहुत है. इनको सारी चीज़ें ना कैलकुलेशन के साथ चाहिए, काफ़ी लॉजिकल है,
बहुत प्रैक्टिकल है, इनको सारी चीज़ें अपने सोच समझ के करते हैं, ये ऐसा है तो मैं करूँगा। जब वो आए थे ना तो उनको खुद को नहीं पता था कि कनेक्शन कहीं चला जाएगा। एकदम से ऐसा लगा था आप लोगों को, चलो ठीक है, आपको नहीं लगा था, ये पर्सन को लगा था कि चलो देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ देख लेते हैं क्या होता है इस रिलेशन में। बट यहाँ आप बहुत सीरियस थे, आप कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिस पर्सन वॉज नॉट इमोशनल, बट ये कमिटमेंट तक का नहीं सोचे थे। वेर इज़ आपको ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ गोइंग समवेयर एल्स, ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट तक जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हुआ भी आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके। शायद आप चाह रहे थे और उनसे वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं आपको, और फिर वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से चले जाने लगे। तो वो एक आपकी लाइफ में एक ना हर्मिट मोड आ गया, जहाँ की आपको लगने लग गया कि कुछ भी जो सही नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ का एक हिस्सा, मेरा सोल का एक पार्ट मुझसे दूर चला गया। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। आप अभी मुझे करंटली आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। एक तो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, करंटली आप लोगों की रिलेशन में ना कुछ तो ब्रेक आया है, या तो आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, मतलब एकदम ही बात करना आप लोग बंद कर दिए, या एकदम कम बात होती है तो भी बहुत ही कम, ठीक है। आपको बस एक चीज़ हो गया है कि मुझे खुद को कैसा करना है, आप खुद पे वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अब एकदम कॉन्फिडेंस आपका एकदम हाई रहता है, बहुत बार लो भी होता है, बट आप खुद को ना बस कैसे भी करके उठाने की कोशिश करते हैं कि मुझे उठना है, ठीक है, कैसे भी करके उठना है, वो आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और विथ 5 ऑफ कप्स फीलिंग ऑफ लॉस में है, नो डाउट आपको एक कहीं ना कहीं एक लॉस फील होता है अपने अंदर कि ये कैसे होगा, क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं ये कह रहा है दैट ये चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये जाएगा आगे, ओके। बट फिर भी बिकॉज ऑफ कोर्स सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है आसपास, तो आपको एक बार के लिए डर लग जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है कि क्या मैं जो सोच रही हूँ, मेरे मन में जो चल रहा है वो सही भी होगा, इज़ इट रियली गोना हैपन, इस तरह की एनर्जी। मैं आपको बोलती हूँ, आपको एक फाइनली एक चीज़, ये पर्सन आएंगे आपके पास, बस आपको अपना इस टाइम पे ना कुछ दिन पेशेंस रखना है, और है ना कॉन्फिडेंस एकदम भी अपना नीचे नहीं गिराना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पे। रात को जग रगना, एनजाइटी, ये सब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज ये आएंगे तभी जब सही टाइम होगा, ठीक है। मैं और देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, I need 2 more cards please. Okay, I'm sorry. Okay, I need 2 more cards please. I need 1 more card. देखिए व्यूअर्स, एक तो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता देती हूँ, ये पर्सन लाइक आई सेड आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़े स्लो होंगे ये। तो अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कुछ ना कुछ हो जाए, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। ये आपसे दूर जाके खुश नहीं है बिल्कुल भी। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो ठीक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, आई एम सो प्रैक्टिकल, आई एम सो लॉजिकल, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है ना कि खुद पे वर्क करे, अपने फाइनेंस पे इनका पूरा का पूरा फोकस है करेंटली, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी लगा था कि बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड है, अपने फाइनेंस में कैसे आगे बढ़ना उस चीज़ पे उनका फोकस है करेंटली। वो ऐसा सोच रहे हैं ना, अभी सब चीज़ों को छोड़ो, कहीं मुझे दिमाग नहीं लगाना, अभी मुझे इट्स लाइक आँखों में पट्टी लगा ली इन्होंने, ठीक है। ऑल्सो व्यूअर्स मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये रीडिंग सबके साथ ज़रूरी नहीं है रेजोनेट करेगा, कर भी सकता है, अगर आपके साथ कर रहा है तो श्योरली आपकी रीडिंग है। और अगर हल्का फुल्का भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी नहीं है, तो खुद को फिट इन मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट ए पर्सनल रीडिंग। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप लोग पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे खुद को नहीं पता मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हो जाता है बहुत बार ना, सबके साथ पूरा का पूरा रीडिंग भी रेजोनेट हो जाता है, तो शायद हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा है, जो भी अब जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपकी जो भी एनर्जी, जिसकी भी एनर्जी है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। करेंटली दिस पर्सन थिंक्स कि
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सॉरी मैं बार बार वो कर रही हूँ। मैं दिन में 2 या 3 वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। आपके साथ जो भी रेजोनेट करे ना वो देख लीजिए, ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा ही करे, हो सकता है कोई कोई सा सुबह वाला कर जाए, किसी किसी के लिए दिन वाला कर जाए, किसी किसी के लिए तीनों ही कर जाए। तो बस वैसा करके, ठीक है। सारा रीडिंग ज़रूरी नहीं आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, ऑल्सो एक और चीज़, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग डालने वाली हूँ, स्पेशली 1111 पोर्टल का होगा वो आपके पार्टनर के लिए। ओवरऑल देखूंगी मैं आप लोगों की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स सब देखेंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रही थी, यहाँ देखिए आप। ओके, सो ये आपसे दूर तो जा रहे हैं, ठीक है, जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बट अगेन खुश नहीं है। जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ है नहीं। खुद के करियर पे फोकस्ड है ये, एंड फिलहाल ये अपना दिमाग ना कहीं नहीं लगा रहे, पूरा का पूरा खुद के ऊपर फोकस है। वो किसी का सुन भी नहीं रहा है, ना आपका सुन रहे हैं, ना कोई। अगर उनके फ्रेंड भी आके उनको बोल देना कि नो यू शुड जस्ट टॉक टू हर और टॉक टू हिम, वो बोलेंगे नहीं, भी मुझे मेरे ऊपर फोकस करने दो, ठीक है। इस एनर्जी में है वो करेंटली, एंड बट ये आएंगे आपके पास। इस रिलेशनशिप का आउटकम ये होगा कि आपके पास आएंगे, बस इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। एक टाइम पे आपको ऐसा भी लगेगा, पूरा पेशेंस आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा छोड़ो मुझे जाना ही नहीं है, छोड़ो मुझे बात ही नहीं करना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, टैरो रीडिंग से सब कुछ नहीं होता, ठीक है। टैरो रीडिंग देख के भी मुझे आज तक कुछ मिला नहीं, मतलब गुस्सा आ जाएगा आपको, ठीक है, और कुछ भी चीज़ नहीं होगा। फाइनली उसके बाद आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा, ठीक है। आपको हर चीज़ से कभी बीच बीच में आपको ऐसा भी लगेगा कि भगवान जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मन मन में गुस्सा आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कभी कभी ये सब हो सकता है। लेकिन अगेन डिवाइन ये इस पर्सन को आपके पास लेके आएंगे, बट उसका एक डिवाइन टाइमिंग होगा, एंड एक मिरेकल की तरह आपके लाइफ में आएंगे। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे तब वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड या जस्ट क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज दिस पर्सन इज गोना कम बैक टू यू, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस।